नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बात करते हैं तमाम खबरों की सुपरफास्ट अंदाज। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी रण के लिए सभी राजनीतिक दल तैयार है। बंगाल में आज टीएमसी और बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। भाजपा और टीएमसी के अलावा आज लेफ्ट पार्टियां भी अपनी पहली लिस्ट आज साझा कर सकती हैं। लेफ्ट इस बार कांग्रेस आईएसएफ के साथ चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाई गई केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बंगाल में बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नसीहत देते हुए कहा कि भाषा में मर्यादा को ध्यान रखें, साथ ही अनावश्यक बयान न दें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सीएम कैंडिडेट नहीं देगी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोरोना के कारण 497 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा फिर से शुरू हो रही है। पीएम मोदी 26 से 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस ने किसानों की हिम्मत की दाद दी है। कांग्रेस ने कहा कि अन्नदाताओं के संघर्ष को नमन। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहीं खो गई है, हम पार्लियामेंट में जाकर ही अपना फसल बेचेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लगातार 8वां दिन आज आवाज उठा रही कांग्रेस ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का नाम #स्पीक अप अगेंस्ट कैंपेन है। भारत की ओर से वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। आयकर विभाग से छापे में बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि तापसी के पास 5 करोड़ नकद बरामद हुआ है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एनसीबी की ओर से हुई कानूनी कार्रवाई के बाद तापसी और फैंटम फिल्म्स के शेयर होल्डर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन से डेटा को डिलीट कर दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एनसीबी आज ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतने फासले से हारेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अहमदाबाद के 16 इलाके में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का केस पाए जाने के बाद क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मीट, चिकन और अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अहमदाबाद जिला प्रशासन ने 16 के आसपास इलाके में चिकन और अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अंडों और खाद्य सामग्री को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्टील बनाने वाली प्रतिष्ठित कंपनी आर्सेलर मित्तल 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 मिलियन टन सालाना की क्षमता वाला स्टील प्लांट स्थापित करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल आजम खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर गलत डीओबी के मामले में दर्ज कराई गई है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया और कहा कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम से नामांकन करेगी।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि हंगामेदार हो सकता है। दरअसल कांग्रेस इस सत्र में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखेगी। हरियाणा का बजट 10 मार्च को पेश किया जाना है। इस सत्र में हरियाणा सरकार एंटी कन्वर्जन बिल भी ला सकती है। मध्य प्रदेश में व्यापम पार्ट 2 की आहट से प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज 62 साल के हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जन्मदिन पर लोगों से पौधा लगाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नेपाल घूमने गए 3 नागरिकों का नेपाल पुलिस से विवाद हो गया है। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है। बीती रात से इस सेवा को शुरू किया गया। रेलवे ने टिकट के दामों में भी 3 गुना इजाफा कर दिया है। बता दें कि पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 30 रुपए देने होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि केजरीवाल सरकार जन्म के बाद सुनने में असमर्थ जरूरतमंद नवजात बच्चों को क्वालियर इम्प्लांट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो अमरिंदर सिंह की पोती की शादी समारोह का है, जिसमें दोनों डांस करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दंगों के आरोपियों की हत्या की साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि आईएसआईएस आतंकियों के इशारे पर शाहिद ने हत्या की साजिश रची थी। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या की साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आ गई है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्णा को बहाल कर दिया गया है। वैभव कृष्णा एक अश्लील वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किया गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1,11,73,761 हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या की बात की जाए तो मृतकों की संख्या 1,57,548 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,838 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 113 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,616 नए मरीज मिले हैं। वहीं पंजाब में नए मरीजों की संख्या 1000 के पार चली गई है, जो पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान यहां डोर टू डोर तलाशी ली जा रही है। यूपी के उन्नाव में असोहा हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर खुलासा करने पर हिंदू जागरण मंच ने पुलिस अधीक्षक को सम्मानित किया। जोधपुर में प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने टेलीप्लेट परफॉर्मेंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल का शुभारंभ किया। यूपी के पीलीभीत से नेपाल गए 3 युवकों की नेपाल में तैनात पुलिस से नोकझोंक हो गई। नेपाल पुलिस ने एक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने ग्रामीण कौशल विकास योजना के अवसायी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कोतवाली में पुलिस की संयुक्त टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश और पुलिस दोनों की गोली लगी। घायल बदमाश और पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यूपी के पीलीभीत में लेखपाल द्वारा पीएम किसान कल्याण योजना पर उगाही का मामला सामने आया है। झारखंड के गिरनी में जिले का 48वां संस्थापन दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग हजारों की संख्याओं में लोग मौजूद रहे। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में शहीद हुए वीर सपूत सीएम हेमंत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के साहिबगंज में महाशिवरात्रि को लेकर एसडीओ ने शांति समिति की बैठक हुई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया। बेंगलुरु में कमिश्नर ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस
इंडिसीज की बैठक में विश्व स्वच्छता के खिताब को लेकर बातचीत हुई। पीलीभीत में एक युवक को घेरकर दर्जनों लोगों ने लाठी डंडों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्मैक तस्करों को अधिक मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। लगभग 80 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई। बिहार के सिवान में लुटेरों ने एक व्यवसायी को चाकू से हमला कर आभूषण और 45,000 रुपए के साथ मोबाइल भी लूट लिया। पटना में एक हॉस्टल में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्नाव में एक मकान के दाखिल खारिज कराने में एक्स में नगर पालिका के बाबू ने 50,000 की रकम मांगी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पटना में बिहार विधानमंडल परिसर ने मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के इमरजेंसी पर दिए गए बयान पर कहा कि यह पहले से ही सबको मालूम है कि देश में इमरजेंसी लगाना गलत था। पटना में कुछ दबंगों ने बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मां की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। मधुबनी में कुसमारी गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 देसी कट्टा के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के देवरिया में गोरखपुर मंदिर के पुरोहित पर एक महिला ने जबरन दबंगई कर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के हिंडोली में सफाई कर्मचारियों ने सरपंच को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और मांगों न मानने पर सामूहिक हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी है। हरियाणा में शहरी व्यवस्था और अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़िया हो, उसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान के चूरू में आयुक्त सीताराम ने कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान को लेकर पार्षदों की बैठक ली। राजस्थान के लाखेरी में लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र मीना और पालिका अध्यक्ष ने एक हेल्प डेस्क के मोबाइल नंबर की शुरुआत की है। चूरू में आयुक्त सीताराम ने सभी पार्षदों से अपने वार्ड में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण के लिए जागरूक करने को कहा। राजस्थान के सरदार शहर में शहर के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नगर पालिका की पहली बजट बैठक हुई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान में बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सहयोग से जन औषधि दिवस 2021 मनाया। जोधपुर में यातायात दबाव को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। झारखंड के साहिबगंज में ग्रामीणों को झरने का दूषित कीड़े वाला पानी पीने पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सीएम हेमंत से मदद की गुहार लगाई है। जमशेदपुर में सोनारी गोलीकांड में शामिल आरोपी गणेश दास पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। राजस्थान में एक कार्यक्रम में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं और आमजनों ने पुलिस को भ्रष्ट बताते हुए उनके खिलाफ जमकर शिकायतें की। सेंसेक्स के दाम 50,803.29 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में 14 अंकों की गिरावट के साथ 15,066.05 पर आ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी लगातार छठे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। दिल्ली सरफा बाजार में सोने का भाव गुरुवार को 217 रुपए टूटा। इसके साथ ही सोना 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी हालिया रिपोर्ट में एक जिक्र किया है, जिसके मुताबिक बैंकिंग रेगुलेटर बैंकों के लिए इंश्योरेंस कंपनियों में मैक्सिमम 20% शेयर होल्डिंग तय कर सकता है। लिस्टिंग प्राइस से आईआरसीटीसी का स्टॉक 3 गुना बढ़ा, जिस वजह से आगे भी 40% बढ़त की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल देश में कुल 3.64 करोड़ वेरिएबल गैजेट्स बिके हैं, जिस कारण बिक्री में सालाना 144% की बढ़त हुई है।
रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए आरटीओ ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। दरअसल अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आधार से ही वेरिफिकेशन हो जाएगी, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा और इसके तहत 18 सुविधाओं को डिजिटल कर दिया गया है। $1 अरब के मार्केट कैप वाली कंपनियों के मामले में भारत विश्व में 5वें नंबर पर है। भारत में कुल 335 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप $1 अरब से ज्यादा है, जबकि मार्केट कैप वाली कंपनियों के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका में 2780 कंपनियां हैं। इस दौरान भारत यूके को इस मामले में पीछे छोड़ सकता है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.57 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 25,70,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में कोरोना की बात की जाए तो फ्रांस में फिर से कोरोना से रफ्तार तेज हो गई है। इस दौरान फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 26,788 नए मरीजों की पहचान हुई है। कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने की योग्यता को सुधारने में ब्रिटेन 28 मिलियन पाउंड का निवेश कर रहा है। कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे डोज से नए वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी है। चीन और दक्षिण अफ्रीका में नकली कोविड-19 वैक्सीन जब्त कर ली गई है। दरअसल इंटरपोल ने इस बात का भांडाफोड़ किया है। जिम्बाब्वे ने भारत के स्वदेशी कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला अफ्रीका का यह पहला देश बना है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, जिस बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते 2 दिन में 56 लोग मारे गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्पेसएक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट लैंड करने के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया। स्पेसएक्स के बारे में एक किताब में बड़ा दावा किया गया है। इस किताब में दावा किया गया है कि अपने शुरुआती दिनों में स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने इंजीनियरों को एक द्वीप पर भूखा छोड़ दिया। न्यूजीलैंड में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई है। इसके बाद न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल पर एक अधिकारी ने धमकाने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिलने के बाद मेगन की छवि को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के मुद्दे को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखा गया है। सामना में लिखा है कि इन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम वुमेन ऑफ ऑनर है। यह फिल्म हॉटस्टार और डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगी। अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुंबई में एक प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल उन्होंने कंपनी पर पैसे कमाने के लिए उनके चेहरे के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। दरअसल कंगना का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। स्कैम 1992 की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने सीरीज के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। इस दौरान भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पठान बंधु नई जर्सी में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसके बेहद ही खास तस्वीरें इरफान ने शेयर की हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली करारी हार के बाद बड़ा बदलाव किया है। इसमें तीनों फॉर्मेट में कप्तान बदले गए हैं। विराट कोहली और बेन स्टोक्स के बीच आखिरी टेस्ट के पहले दिन मैदान पर बहस देखने को मिली है, जिसको लेकर बेन स्टोक्स बोले, कोई गंभीर बात नहीं कही। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन में ही 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव होने से PSL लीग पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।